नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। अब चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मंदिरों में लिखा आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद का मामला एक बार फिर गरमाया जब अलीगढ़ से ये खबर सामने आई कि रातों रात हिंदू मंदिरों पर कुछ कट्टरपंथियों ने आई लव मोहम्मद लिख दिया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ, कैसे रातों रात आई लव मोहम्मद लिख दिया गया। फिर दूसरी खबर में बात, मौलाना ने मांगा वर्जिनिटी सर्टिफिकेट। मुरादाबाद जनपद से एक ऐसा मामला सामने आया जिससे सुनकर आपका मदरसे से विश्वास उठ जाएगा। दरअसल एक मदरसे के गर्ल्स एडमिशन इंचार्ज ने 8वीं साल की छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की डिमांड की, जिसके बाद छात्रा और पूरी परिवार सदमे में आ गया। तो क्यों की डिमांड और क्या कुछ एक्शन पुलिस प्रशासन की ओर से लिया गया, इस मामले को लेकर बताएंगे आपको। फिर तीसरी खबर में बात, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अवैध निर्माण। नोएडा एयरपोर्ट परियोजना की अधिग्रहित जमीन पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन का जबरदस्त एक्शन सामने आया। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर चौथी खबर में बात, संभल में 24 कोसीय परिक्रम। संभल में 24 कोसीय परिक्रमा का आयोजन हुआ, जिसके लिए योगी सरकार ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया। तो कोसीय परिक्रमा क्या है बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो अलीगढ़ से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव के केंद्र में है। रातों रात शहर के कई प्रमुख हिंदू मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ पाया गया। इस घटना ने न केवल स्थानीय हिंदू समुदाय में आक्रोश पैदा किया, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में सामाजिक सौहार्द पर सवाल खड़े कर दिए। मंदिर जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उनकी दीवारों पर इस तरह की लिखावट को कई संगठनों ने धार्मिक भावनाओं पर हमला करार दिया। देखिए ये वायरल वीडियो। ये शिव शंकर का मंदिर है गांव बुलागड़ी में। देखो इस मंदिर पे आई लव मोहम्मद लिख दिया है। इस पे ये सामने और साइड में आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है और ये रात में लिख के गया है। और भी गांव के मंदिरों पर भी आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। ये देखो मंदिर है शिव शंकर का, इस पे आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। और जल्दी से जल्दी इसकी सख्त कार्रवाई हो। करनी सेना जैसे हिंदू संगठनों ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कोई साधारण शरारत नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश हो सकती है, जिसका मकसद सामुदायिक तनाव को भड़काना है। पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए जांच शुरू कर दी और कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या कुछ कट्टरपंथी तत्व सामाजिक एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आई लव मोहम्मद का बवाल जो कुछ दिन पहले बरेली में देखने को मिली थी, अब वैसा ही माहौल अलीगढ़ में बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया कि जांच चल रही है और कट्टरपंथियों को किसी भी हालत में बरेली 2.0 नहीं बनाने दिया जाएगा अलीगढ़ को। अब इस मामले में क्या कुछ होता है आगे, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो मुरादाबाद से जुड़ी है। मुरादाबाद जनपद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न केवल शिक्षा व्यवस्था बल्कि समाज की नैतिकता और धार्मिक संसाधनों की विश्वसनीयता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मदरसे के गर्ल्स एडमिशन इंचार्ज ने 8वीं कक्षा में दाखिल लेने वाली एक नाबालिग छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग कर डाली। यह मांग इतनी शर्मनाक और अनैतिक थी कि छात्रा और उसका परिवार सदमे में आ गया। परिवार का कहना है कि यह मांग सुनकर उनकी बेटी डर और शर्मिंदगी से भर गई और ये घटना उसके लिए एक मानसिक आघात बन गई।
परिवार ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। देखिए, गांव लोधीपुर थाना पागबड़ा में एक मदरसा है जिसका नाम जामिया मदरसा है। वहां पर एक व्यक्ति चंडीगढ़ के रहने वाले, उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन लास्ट ईयर कराया था और इस बार जब छुट्टी में बच्ची को लेकर गए थे और वापस जब वहां से दोबारा एडमिशन करने के लिए आए यहाँ, तो उस समय जो मदरसा के एडमिशन के जो इंचार्ज थे शाहजहां और जो प्रिंसिपल है हनुमा, उनके द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनकी गालियां दी गई। उनकी बेटी के चरित्र के ऊपर आरोप लगाया गया और उनको प्रवेश नहीं दिया गया। टीसी की डिमांड की उन्होंने, टीसी भी नहीं दी गई उनको। उसके बदले में कुछ पैसे भी लिए गए। इस प्रकार आरोप उनके द्वारा लगाया गया। ये हम लोगों के संज्ञान में आया है। हम लोगों ने इसमें तत्काल आज अभियोग पंजीकृत किया है सुसंगत धाराओं में और जो ये शाहजहां है उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उसको जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा जा रहा है और बाकी जो एक और अन्य जो प्रिंसिपल हैं रहनुमा, वो नामजद है इसमें। उनके लिए हमारी टीम लगी, उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाए और जो बाकी अन्य लोगों के भी उसमें नाम है। कुछ अन्य लोग जो वहाँ के स्टाफ हैं उनके बारे में भी छानबीन की जा रही है, कौन स्टाफ लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इसमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको भी हम लोगों ने अवगत कराया है और उनके द्वारा भी अपने स्तर से जांच की जाएगी कि आखिर किन परिस्थितियों में मेडिकल सर्टिफिकेट का डिमांड इन्होंने किया, जबकि बच्ची ऑलरेडी वहां पढ़ रही थी और मेडिकल सर्टिफिकेट का क्या आधार था। तो इन सब चीजों की जांच की जाएगी, उनके स्तर से भी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार ये जो हम लोग अभियोग पंजीकृत किए हैं, प्रथम दृष्टया पूछताछ में चीजें साबित हुई हैं। हम लोग इसमें अब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और बाकी जो भी एविडेंस होगा इसके हिसाब से इसका निस्तारण। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और जांच ने जनता में एक सकारात्मक संदेश दिया। जनता अब मांग कर रही है कि ऐसे मामले में कठोर सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना करे। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते तीसरी खबर की ओर जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक अब अवैध निर्माण के मामले में सुर्खियों में है। इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीन पर 2 गांवों के बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण का खुलासा हुआ है। इस निर्माण में कथित तौर पर कुछ प्रभावशाली लोग और स्थानीय भूमाफिया शामिल हैं, जो इस मेगा प्रोजेक्ट्स की राह में रोड़ा बन रहे हैं। ये मामला तब सामने आया जब स्थानीय प्रशासन ने गांव में हो रहे अवैध निर्माण कार्यों की जांच शुरू कर दी। जांच में पाया गया कि बिना अनुमति के सैकड़ों मकान और दुकानें बनाई जा रही थी, जिसका मकसद जमीन की कीमतें बढ़ाकर मुनाफा कमाना था। इस खुलासे ने न केवल परियोजना की प्रगति पर सवाल उठाए, बल्कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज की वापसी की आशंका को भी जन्म दिया। योगी सरकार ने इस मामले में तुरंत सख्ती दिखाई। पुलिस ने 90 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया। बुलडोजर की कार्रवाई ने एक बार फिर योगी सरकार की माफिया विरोधी नीति को मजबूत किया। योगी सरकार ने 2017 के बाद इस माफिया राज को खत्म करने के लिए बड़े कदम उठाए और बुलडोजर नीति ने माफिया की कमर तोड़ दी। लेकिन नोएडा की ये घटना दिखाती है कि कुछ तत्व अभी भी सक्रिय है और विकास परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते चौथी खबर की ओर जो संभल से जुड़ी है। संभल में 24 कोसीय परिक्रमा का आयोजन हुआ, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। इस परिक्रमा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, जो संभल के पवित्र मंदिरों और तीर्थ स्थलों को जोड़ती है। ये आयोजन न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है। योगी सरकार ने इस परिक्रमा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए। करीब 300 पुलिसकर्मियों की तैनाती, रास्तों का डायवर्शन और ड्रोन निगरानी और सीसीटीवी कैमरे ने इस आयोजन को पूरी तरह से सुरक्षित बनाया। हर प्रमुख पड़ाव पर मेडिकल कैंप, स्वच्छ पेयजल और अस्थायी शौचालय की व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस तरह की व्यवस्थाएं पहले कभी नहीं देखी गई। यह आयोजन योगी सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो धार्मिक आयोजनों को गरिमा और सुरक्षा के साथ आयोजित करने में विश्वास रखती है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय लोग। संभल के अंदर 68-30-19 कूप, जो संभल एक प्राचीन, पौराणिक व ऐतिहासिक नगर रहा है और उसी नगर के अंदर हमारे 68-30-19 कूप हैं, जिसमें श्री वंशगोपाल कल्की धाम, जो सम्बलेश्वर के नाम से जाना जाता है, वह एक प्रमुख तीर्थ है और यहीं से अपनी ये परिक्रमा 24 कोसियों शुरू होती है।
इस परिक्रमा में इस बार लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। न केवल संभल में बल्कि प्रयागराज में भी इसी तरीके की व्यवस्था देखी गई थी, जहां 2025 का महाकुंभ और भी भव्य था, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट डिजिटल टिकटिंग, जीपीएस आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट और ड्रोन निगरानी से एक मॉडल आयोजित किया गया था। संभल की 24 कोसीय परिक्रमा का सफल आयोजन इस बात का सबूत है कि योगी सरकार आस्था और सुशासन का एक साथ लेकर चल रही है। ये तुलना साफ तौर पर दिखाती है कि जहां सपा का शासनकाल भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का पर्याय था, वहीं योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को प्रगति और सुरक्षा की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आपकी इस मामले में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।